जिस रात राजू की शादी हुई, पूरे गांव में सिर्फ एक ही बात फैल गई, दुल्हन इंसान नहीं है। गांव के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली थी। दिन में भी उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। दीवारों पर उगी काई, टूटी खिड़कियां और हर समय उसके चारों ओर मंडराता कोहरा, मानो वह हवेली किसी पुराने राज को अपने भीतर छुपाए बैठी हो। उसी गांव में रहता था राजू, एक सीधा, मेहनती और खुश मिजाज लड़का। एक शाम खेतों में लौटते समय उसने पहली बार उसे देखा। सफ़ेद चांदनी में पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरे पर ऐसी शांति कि राजू कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। लड़की ने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि राजू ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। रास्ते भर लड़की ने बहुत कम बात की, बस इतना बताया कि उसका नाम नैना है और वह पुरानी हवेली में रहती है। उस दिन के बाद राजू हर रात उससे मिलने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन गांव वालों ने जब यह बात सुनी तो सबके चेहरे पर डर उतर आया। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, उस हवेली में कोई लड़की नहीं रहती। वहाँ तो बरसों पहले एक दुल्हन की मौत हुई थी। राजू ने यह बात हंसी में उड़ा दी। उसे लगा गांव वाले बस पुरानी कहानियों से डरते हैं। कुछ ही दिनों बाद नैना ने राजू से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे शादी कर लो। राजू ने बिना देर किए हामी भर दी। शादी की रात आ गई। आसमान में बादल छाए थे। चांद बार बार बादलों के पीछे छिप रहा था। जैसे ही राजू बारात लेकर हवेली पहुंचा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका चला। अजीब बात यह थी कि बारात में आए लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं, डर साफ दिखाई दे रहा था। हवेली के आंगन में मंडप सजा था। चारों ओर दिए जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ बार बार काँप रही थी। नैना दुल्हन के लाल चूड़े पर बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली के अंदर से किसी के चलने की धीमी आवाज़ आने लगी। राजू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। 7 फेरे पूरे होते ही अचानक सारी लौ एक साथ बुझ गई। पूरा आंगन अंधेरे में डूब गया। उसी अंधेरे में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शादी के बाद जब वह नैना के साथ कमरे में पहुंचा तो कमरा फूलों से सजा हुआ था, लेकिन उन फूलों से खुशबू नहीं, एक अजीब सी ठंडक निकल रही थी। नैना खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। राजू ने धीरे से कहा, अब तो तुम मेरी पत्नी हो, अपना चेहरा तो दिखाओ। नैना ने धीरे धीरे उसकी ओर मुड़कर घूंघट उठाया। पहले तो वही खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गईं। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। राजू का शरीर जैसे पत्थर हो गया। नैना की आवाज़ अचानक भारी हो गई, मैंने तुम्हारा 100 साल इंतज़ार किया है। राजू काँप उठा। 100 साल? तभी कमरे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर ज़मीन पर गिर पड़ी। राजू ने तस्वीर उठाई। उसमें एक दूल्हा और दुल्हन की तस्वीर थी। दुल्हन बिल्कुल नैना जैसी थी और दूल्हे का चेहरा राजू के चेहरे से मिलता जुलता। तस्वीर के नीचे लिखा था, अधूरी शादी सन 1926। राजू के हाथ कांपने लगे। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे।
वह बोली, पिछले जन्म में तुमने मुझे शादी के मंडप में छोड़ दिया था। उसी रात मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा इस वादे के पूरे होने का इंतज़ार करती रही। अब राजू को समझ आया कि यह बदला नहीं, एक अधूरी मोहब्बत थी। राजू ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, अगर मेरा वादा अधूरा रह गया था तो आज मैं उसे पूरा करता हूँ। इतना सुनते ही कमरे में तेज रोशनी फैल गई। नैना का चेहरा शांत हो गया। उसकी आंखों में दर्द की जगह सुकून उतर आया। वह मुस्कुराई और बोली, अब मैं आज़ाद हूँ। अगले ही पल उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। धीरे धीरे वह हवा में घुल गई। कमरे में सिर्फ उसकी पायल की आवाज़ रह गई, छन छन छन। अगली ही सुबह गांव वालों ने देखा कि राजू हवेली के बाहर अकेला बैठा है, लेकिन उसके गले में अब भी दुल्हन का मंगलसूत्र था और हवेली की ऊपरी खिड़की से कोई लाल साड़ी में उसे देख रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।